तो हॉलीवुड फिल्म कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना भी चाहिए। दोस्तों आज कौटिल्य एक्सप्रेस यानी बिहार पुलिस का पार्ट 2 है। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना है, 100 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और बाकी इसमें हम समाप्त करेंगे इतिहास को। ठीक है, फिर आगे का जो सेशन होगा वो अलग सब्जेक्ट का होगा। ठीक है, तो सिंपली वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये सारे क्वेश्चन आपको प्रदीप सर के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आप लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको ये फ्री में मिल रहा है और हम लोग मतलब पेड बैच में आपको फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो इसका लाभ उठाइए और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जो देखिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 100 प्रश्न हम करवा चुके हैं, आज होगा 101 से शुरू। ठीक है, तो चलिए हम 101 से शुरू करते हैं। ठीक है, तो 101 नंबर आपके स्क्रीन पर है, तो इसका आंसर बताइएगा। तो 101 का आपको स्क्रीन पर है, बोल रहा है तस्कंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, बताइएगा। तो तस्कंद समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, बताइएगा। इसका आंसर क्या होगा? 1962 होगा या 1966 या 1945 या 1972? किस वर्ष हुआ था, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर की बात करें तो तस्कंद समझौता आपको 1966 में इसमें हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया, बताइएगा। तो निम्नलिखित में से किस घटना ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया, तो इसका आंसर बताइएगा। तो कब बना दिया, इसका आंसर बताइएगा। 102 का। तो 102 का आंसर बता दे, तो 102 का आपको बक्सर का युद्ध यानी 1764 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है आपको, निम्नलिखित में से किसे इंडिया ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया, बताइएगा। निम्नलिखित में से किसने इंडिया ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था, किसने किया था, बताइएगा। 103 का आंसर बताइएगा। तो 103 का आपको हो जाएगा महात्मा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बता दें चंपारण आंदोलन कब हुआ था। ठीक है, तो चंपारण आपको 1917 में हुआ था चंपारण। तो इसका हो जाएगा चंपारण का 1917। ठीक है, उसका जालियांवाला बाग आपको कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। उसके बाद आपको खेरा की बात करें तो खेरा 1918 में हुआ था। ठीक है, खेरा विद्रोह 1918 में हुआ था। और बच गया अहमदाबाद मिल हड़ताल। ठीक है, ये भी 1918 में हुआ था। ठीक है, तो इसमें आंसर की बात करें कुट में, चलिए आंसर की बात करते हैं इसमें कुट में। ठीक है, तो इसमें कौन आंसर होगा आपको डी नंबर होगा 3 4 2 1। ठीक है, तो आप मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यानी 105 नंबर। ठीक है, तो 105 आपके स्क्रीन पर है। तो कैबिनेट मिशन पलायन की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ, बताइएगा। कैबिनेट मिशन पलायन की योजना के तहत संविधान सभा का गठन कब हुआ, बताइएगा। तो 105 का आंसर बताइएगा। तो यह नवंबर 1946 में हुआ था। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्ष में हुआ था, बताइएगा। प्रथम अंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था, बताइएगा। 106 का आंसर। तो 106 का आंसर आपका हो जाएगा 1845 से 1846। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, बताइएगा। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, तो ये आपको हो जाएगा, नई दुनिया किस देश को कहा जाता है, आपको अमेरिका को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, बताइएगा। द्वितीय स्टेट में कौन आते हैं, तो ये कुलीन हो जाएगा, द्वितीय स्टेट में आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। रूसो किस सिद्धांत का समर्थन था, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक का बताइएगा। किस सिद्धांत का समर्थक था, बताइएगा। 109 का आंसर। तो आपको हो जाएगा जनता की इच्छा का समर्थक था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, फ्रांस में, बताइएगा। तो फ्रांस में आपको 14 जुलाई को मनाया जाता है स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया, बताइएगा। बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन आरंभ किया, बताइएगा। 111 का आंसर। तो हो जाएगा आपको स्वदेशी आंदोलन यानी
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे, बताइएगा। महाराष्ट्र में गणपति महोत्सव की शुरुआत करने वाले थे तो कौन थे, बताइएगा। 112 का आंसर। तो 112 का आपको हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। गुरु गोविंद सिंह के 10 गुरु थे। तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के कैमे गुरु थे, बताइएगा। तो गुरु गोविंद सिंह आपको कैमे गुरु थे, तो ये आपको अंतिम गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला आपको सुमेलित करना है, तो चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो आपको आनंद भवन कहाँ है, बताइएगा। तो आनंद भवन आपको है इलाहाबाद यानी प्रयागराज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, साबरमती आश्रम कहाँ है, बताइएगा। तो साबरमती आश्रम आपको मिल जाएगा अहमदाबाद में। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में है। ठीक है, और ये जालियांवाला बाग अमृतसर में। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें, चलिए कूट में देख लेते हैं इसका आंसर। ठीक है, और कूट में आपको सी नंबर हो जाएगा 3 4 1 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया, बताइएगा। नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया, तो यह हो जाएगा 1804 में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने रखी थी, बताइएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने रखी थी, इसका आंसर बताइएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा MS ऑलकोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो 117 में आपको भी क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, तो 117 में मिलान करते हैं। तो 117 में सबसे फर्स्ट ए है एल्बर्ट व्हील। तो एल्बर्ट व्हील कहाँ है, मतलब कहाँ है, बताइएगा। तो एल्बर्ट व्हील का हो जाएगा आपको लॉर्ड लिटन, यानी 2 हो जाएगा। ठीक है, और द्वितीय अफगान युद्ध का हो जाएगा 1 नंबर, लॉर्ड लिटन। ठीक है, और धार्मिक अयोग्यता अधिनियम हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी, और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर डी हो जाएगा 2 1 3 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन था जिसे मध्य वर्ग ने प्रारंभ किया, बताइएगा। फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा कौन था जिसे मध्यम वर्ग ने प्रारंभ किया, बताइएगा। 118 का आंसर। तो इसका आपको नारा था स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किसानों को किस प्रकार का भूमि का कर चुकाना पड़ता है, बताइएगा। फ्रांस में किसानों को किस प्रकार के भूमि का कर चुकाना पड़ता है, तो टैले हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी टैले हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, मैट्रिक्स्क्यू ने अपनी पुस्तक की विधि की आत्मा में सरकार के किन 3 अंगों का उल्लेख किया है, बताइएगा। कौन 3 अंग हो जाएगा, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो अगला आपको सुमेलित करना है। ठीक है, तो इसमें सुमेलित करना है, चलिए सुमेलित करते हैं। ठीक है, तो नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, यानी क्यों नील के पौधे, यानी चंपारण आंदोलन होगा, यानी चंपारण हो जाएगा ए का, और उसके बाद बी का हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, खेतिहार सत्याग्रह खेरा, और सी नंबर है कपास मिल मजदूर का सत्याग्रह, आपको 1 नंबर हो जाएगा अहमदाबाद, और उसके बाद होगा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए आंदोलन, ये हो जाएगा आपको 4 नंबर, यानी चौरा-चौरी। ठीक है, तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा 2 3 1 4। ठीक है, अब मिलान कर लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता की है, बताइएगा। 122 का, यह तात्या तोपे ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1917 से पूर्व रोम में कौन सा राजवंश शासक कर रहा था, तो इसका आंसर हो जाएगा रामनोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, यह किस देश में हुआ था, बताइएगा। यानी खूनी रविवार किस देश में हुआ था, बताइएगा। इसका सही आंसर की बात करें
तो इसका सही आंसर आपको रूस हो जाएगा, यानी एक ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो फिर से मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो इसका आपको हो जाएगा एक का आपको हो जाएगा 2 नंबर, यानी पेशवा पूना, और बी का 4 हो जाएगा। ठीक है, यानी गायकवाड़ का है बदौरा में। ठीक है, बड़ौदा में। ठीक है, और उसके बाद आपको सी का एक हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्वालियर। ठीक है, और डी का 5 हो जाएगा। ठीक है, डी का 5, और बच गया ई का हो जाएगा नागपुर। ठीक है, तो इसका सही कूट में चलिए हम मिलान करते हैं। तो सही आपको बी हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर ए हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का पहला विभाजन कब हुआ था बताइएगा? सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। अब इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला फिर से मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो इसमें बोला गया है निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला है निषाद बाग। तो निषाद बाग कहाँ है? तो ये लाहौर में है, सही है। और शालीमार बाग, तो शालीमार का बाग कहाँ है? कश्मीर में, ये भी सही है। और पिंजौर बाग, ये पंजाब में नहीं है, ये आपको गलत हो जाएगा, यानी 2, 3 सही है, इसका नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है बताइएगा? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेन कैंप किसकी रचना है? मेन कैंप किसकी रचना है बताइएगा? ये हिटलर का रचना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अमेरिका का खोज किस वर्ष की गई थी? अमेरिका का खोज किस वर्ष की थी? 1492 में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन आपको हो जाएगा ट्रोट्स्की किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था बताइएगा? समाजवादी शासक का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। हिटलर का समाजवादी विरोध का नारा क्या था? हिटलर का समाजवादी विद्रोह का नारा क्या था? तो नाजी पार्टी का उत्थान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुआ बताइएगा? किसके शासनकाल में बताइएगा इसका आंसर? तो इसका सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा सी, सिराजुद्दौला। ठीक है, नाजी पार्टी का झंडा किस रंग का था? तो नाजी पार्टी का झंडा लाल रंग का था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी का नेतृत्व किसने किया बताइएगा? तो ये आपको हो जाएगा एडोल्फ हिटलर ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन का आपको आंसर ए हो जाएगा, और चलिए मिलान करते हैं। ठीक है, तो 1 का ए हो जाएगा, और 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, मतलब ये सामने सामने होगा। ठीक है, तो सिंपली आप याद रखिएगा। तो पिंडारियों का दमन कहा मतलब तो किसने किया? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया। ठीक है, और उसी तरह समाचारों पत्रों का प्रतिबंध किसने लगाया? चार्ल्स मेडकॉफ ने लगाया ठगों का दमन, विलियम बेंटिंग, और मैकाले का शिक्षा नीति का प्रस्ताव विलियम बेंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुआ? फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुआ बताइएगा? इसका फ्रांस की क्रांति किस वर्ष हुआ? तो फ्रांस की क्रांति आपको 1789 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेस्टिल का पतन कब हुआ बताइएगा? बेस्टिल का पतन कब हुआ बताइएगा? तो ये 14 जुलाई 1789 में हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का पहला एटम बम कहाँ गिराया था? द्वितीय विश्व युद्ध का पहला एटम बम हिरोशिमा पर गिराया था। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व किसका नारा है बताइएगा? 142 का आंसर, यह फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया बताइएगा? 143 का आंसर, तो 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है मुसोलिनी द्वारा स्थापित फासिस्ट पार्टी का नाम क्या था? मुसोलिनी द्वारा स्थापित फासिस्ट
पार्टी का नाम क्या था? 144 का आंसर देगा। 144 का आपको ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय फासिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला है पर्ल हार्बर पर जर्मनी आक्रमण कब हुआ था? पर्ल हार्बर पर जर्मनी का आक्रमण कब हुआ था? 7 दिसंबर 1941 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया? निम्नलिखित में किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया? तो ये पुर्तगाली ने भाग नहीं लिया। अगला क्वेश्चन को चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, बोस्टन की चाय पार्टी की घटना कब शुरू हुई? बोस्टन की चाय पार्टी की घटना सब कब हुआ? 1773 में हुआ। मैं ही राज हूँ यह किसने कहा? तो लुई 14वां ने कहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति आपको हो जाएगा गोंड। ठीक है, पहाड़ियों विद्रोह का नेता कौन था? तो पहाड़ियों विद्रोह का नेता तिलका मांझी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1932 में निशस्त्रीय करण सम्मेलन की असफलता में किस देश की सैन्य प्रतिस्पर्धा जिम्मेदार थी? बताइएगा। 151 का आंसर ये हो जाएगा जर्मनी और फ्रांस का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य कौन से थे? बताइएगा। तो 152 का आंसर बताइएगा। तो ये चीन हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, रूस, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को न्यायिक सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 9 वर्ष का होता है। बुर्बो राजवंश का शासक किस देश में है? तो बुर्बो राजवंश का शासक आपको फ्रांस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइएगा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? बताइएगा। 155 का आंसर 155 का सी हो जाएगा 1871 में। निम्नलिखित यात्रियों के भारत आने का सही क्रम क्या है? बताइएगा। तो सबसे पहले आपको कौन आया था? तो फयान आया था। उसके बाद आपको आया था कौन? तो कॉस्मोस आया था, हेनसंग और मतलब इतिसंग आया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए फिर से मिलान करना है। महाजनपद और उसकी राजधानी है। ठीक है, कि अंक की राजधानी क्या है? तो अंक की राजधानी की बात करें, अंक की राजधानी क्या है? चंपा है। अंक की राजधानी क्या है? चंपा है। और मगध की राजधानी राजगीर है। ठीक है, मगध की राजधानी क्या है? राजगीर है। और काशी का राजधानी क्या है? वाराणसी है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा कौशल का राजधानी क्या है? श्रावती हो जाएगा। एक ऑप्शन की बात करें तो चलिए ऑप्शन नंबर सोचते हैं। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा 2, 3, 1, 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है? तो सिंधु तथा झेलम के बीच स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का 3 रत्न माना जाता है? बताइएगा। तो कौन सा जैन धर्म का 3 रत्न माना जाता है? तो सामान्यक ज्ञान, सामान्यक ध्यान, सामान्यक आचरण, यानी सी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मेगास्थनीज कौन थे? बताइएगा। मेगास्थनीज कौन थे? तो मेगास्थनीज कौन थे? बताइएगा। यह चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी राजदूत थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का जारी किया? तो किसने किया? बताइएगा। तो ये हिंद यूनानी ने किया था। ठीक है, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पंजे का निशान मिलता है? बताइएगा। तो ये कहाँ निशान मिलता है? तो चनहुद्रों में मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नवपाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन है? तो कुत्ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडिया सिविल सर्विस की परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाला पहला भारतीय कौन है? सत्येंद्र नाथ ठाकुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया कब बनाया? बताइएगा। ये 1912 में बनाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत के कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? बताइएगा। 166 का आंसर ये मैसूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौरा चौरी घटना किसके स्थगत के संबंध है? बताइएगा। 167 का, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? बताइएगा। तो 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठन किया था, बताइएगा? तो कौन किया था? सीजी राजगोपालाचारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को काला अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो मिलान करते हैं, चलिए। नेहरू रिपोर्ट, तो सबसे पहले आपको नेहरू रिपोर्ट आया, उसके बाद आपको हो जाएगा भगत सिंह का फांसी का सजा। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद हो जाएगा गांधी यूनियन समझौता। ठीक है, तो इसमें सही क्रम में आपको सजाना है, तो सही क्रम हो जाएगा 1 3 2 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो कौन सही होगा बताइएगा? इसका आंसर की बात करें, नहीं ए होगा, नहीं 1 होगा, नहीं 2 होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है, चलिए मिलान करते हैं। तो अमीर खुसरो क्या होगा? ये 3 नंबर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी, तो जियाउद्दीन बर्नी का हो जाएगा 1 फिरोज शाह तुगलक। इब्न बतूता का हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद हो जाएगा डी नंबर है, तो डी नंबर का हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, चलिए। और इसका सही क्रम अब बता देते हैं, 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, भारत विभाजन के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? भारत विभाजन के समय कौन राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो यह है जीवी कृपलानी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है बताइएगा? तो ये नई दिल्ली में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन है, अकबर ने अपनी दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था बताइएगा? तो ये मियाँ तानसेन के किया था। ठीक है, तो ये इतिहास का आज खत्म हो गया। फिर इसी तरह आपको अगला सेट आपको बता देते हैं किसका है। तो अगला सेट आपको बता देते हैं, तो अगला सेट है भारतीय राज्य व्यवस्था का। ठीक है, इसी तरह ऑल यानी 600 क्वेश्चन है, तो 175 क्वेश्चन हो गया इतिहास का। इसी तरह सब आपको लगभग 10 दिन के अंदर में टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये बुक कौटिल्य एक्सप्रेस ये भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लीजिए।